दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना सबसे बड़ा आर्ट है। या कहें कि पैसा कमाना जितना कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन है कि पैसे को बचाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 एवरग्रीन फाइनेंस टॉपिक, जिन्हें जानकर आप हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंस लाइफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस BY के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जितना कमाना कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन पैसे को बचाना है। क्योंकि पैसा आपके पास है तो कब खर्च हो जाएगा ये आपको ही नहीं पता चलता है। कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत ना होते हुए भी आप पैसे को खर्च कर ही देते हैं। छोटी छोटी सेविंग मिलकर बड़े गोल पूरे कर सकती है। मान लीजिए आप 100 रुपये भी महीने के बचाते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो मान लो 100 रुपये दिन के हिसाब से 3000 रुपये महीने की पहले जैसे ही सैलरी आती है तो बचत पहले निकालिए, उसके बाद आप खर्चे शुरू करिए, जिससे कि आपका पैसा ये बचता रहे और ये हमेशा कंटिन्यू जैसी सैलरी बढ़ती जाए बचत भी बढ़ाते जाइए। क्योंकि ये बचत है जो आपको ऐसे समय पे काम आती है जब आपके पास पैसा नहीं होता है, आपको लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और आपको मार्केट में 5% या 10% के ब्याज पे पैसा अगर मिल रहा होता है तो आपको ज़रूरत के समय पे 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा लेना पड़ता है। उस समय हमें बचत की याद आती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड मान के चलिए आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कम से कम 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रखना चाहिए हर व्यक्ति को। क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं रहता, आप कितनी भी अच्छी सैलरी कमा रहे हों या कितना भी अच्छा आपका धंधा चल रहा हो, उसके बाद में आपको लाइफ में कब तबीयत ख़राब हो जाती है और आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो परिवार दर दर के लिए पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। आपको भी इधर उधर हाथ फैलाने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी बिस्तर पे पड़े हुए, और बच्चों के सामने, रिश्तेदारों के सामने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। मायूसी आपके चेहरे पे झलक जाती है। वैसे भी बीमार थे आप, तबीयत ख़राब थी, अचानक से समस्या आ गई, उसकी टेंशन, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है तो दोहरी टेंशन या दोहरी बीमारी का कारण बन जाती है। वहीं आपके पास अगर इमरजेंसी फ़ंड है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस या संजीवनी बूटी का कार्य वो इमरजेंसी फ़ंड करता है। इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी अगर जॉब ही छूट गई तो 6 महीने तक अगर आपको जॉब न मिली तो आप उस पैसे से 6 महीने तक सर्वाइव करके परिवार का ख्याल रख सकते हैं और उस 6 महीने के अंदर आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं या उस पैसे का उपयोग करके आप छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी फ़ंड है। अब नंबर 3 पे बात करेंगे SIP या म्यूचुअल फ़ंड। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो इसमें से एक चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, या SIP हो या म्यूचुअल फ़ंड हो। मार्केट में लंबे समय तक पैसा लगाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका यही है, क्योंकि आपके पैसे को एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसमें जोखिम का खतरा बहुत कम हो जाता है और टेंशन ना के बराबर रह जाती है, और रिटर्न हमेशा आपको बैंक से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन को बीट करके ही ये देता है। कि आज के समय में देखा होगा आपने, बड़े बड़े करोड़पति लोग भी SIP करते हैं 10-10, 20-20 लाख, करोड़ रुपए की, और उनके पास तो फंड मैनेजर होते हैं, वो तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी पैसा, हर जगह उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, उनकी बात अलग है। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास की बात लेके चल रहा हूँ। उस हिसाब से SIP या म्यूचुअल फ़ंड, इसमें पैसा ज़रूर लगा होना चाहिए। SIP किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड होता है शेयरों का समूह जिसे एक फंड मैनेजर होल्ड करता है। अब बात करते हैं नंबर 4, डेब्ट से छुटकारा। सबसे बड़ी बात तो यही है, लोगों के पास आज के समय में हर व्यक्ति के सर पे कर्जा है और उस कर्जे के वजन से वो इतना दबा हुआ है कि अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पा रहा है। तो सबसे पहले आप लोन ख़त्म करें। क्रेडिट कार्ड का बोझ हो या कोई भी लोन हो, उसको पहले ख़त्म करें। फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है ये आपका लोन। इसे सही प्लानिंग से ख़त्म करें। सबसे पहले छोटा लोन ख़त्म करें, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। एक कॉपी पे एक प्लान तैयार करें, उसके हिसाब से जो डेप्ट होता है उस पर अटैक करें और इससे छुटकारा पाएँ। क्योंकि असली ज़िंदगी तभी व्यक्ति जी सकता है जब उसके सर पे किसी प्रकार का भार ना हो। तो सबसे पहले डेप्ट से छुटकारा पाना ये बहुत बड़ी बात है और आज के समय में तो हर किसी पे है। यहाँ तक कि लेना ही पड़ता है
क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चलता है। तो लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उससे छुटकारा पाना भी है। तो नंबर 5 पे बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। आप सभी लोग यंग हैं, ज़्यादातर मोस्टली लोग यंग लोग ही हमारे इस वीडियो को देखते हैं और ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कब तक ये जॉब करेंगे। उसके बाद में रिटायरमेंट हमेशा पैसे से ही होता है। ऐसा नहीं कि आप अब काम करने लायक नहीं है तो रिटायरमेंट ले लिया, तो ये रिटायरमेंट नहीं होता है। आपको चाहे रिक्शा चलाना पड़े, काम करना पड़ेगा, वो रिटायरमेंट नहीं। रिटायरमेंट का मतलब है आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि आप बैठ के खा सकें, मूल ज़रूरतों का ख्याल रख सकें, उसको कहते हैं रिटायरमेंट। जॉब के बाद भी पैसा आपके पास आता रहे, इसके लिए आज से ही रिटायरमेंट फंड बनाना शुरू कर दें। नंबर 6 पे आता है सिविल स्कोर और लोन एलिजिबिलिटी। अच्छा सिविल स्कोर आपको लोन लेने में आसानी देता है और कम ब्याज पर पैसे मिलते हैं, इसलिए आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहना चाहिए। इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखें। क्रेडिट कार्ड का सही से उपयोग करें और लोन को सही टाइम पे चुकाएं और जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। नंबर 7 पे आता है इंश्योरेंस इम्पोर्टेंस। हमेशा इंश्योरेंस भी, अगर आपके पास फैमिली है, आपके पीछे लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो आपका एक इंश्योरेंस प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं रहता है। हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ताकि अचानक की समस्याओं में परिवार सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति परिवार के लिए ही करता है, तो ये भी सोच के चलना चाहिए कि आप कल अगर सक्षम नहीं हैं, भगवान न करे अगर कुछ होता है, तो आपके जाने के बाद परिवार को आप एक सपोर्ट मिल सके, अवेयर होना चाहिए। नंबर 8 पे आता है टैक्स सेविंग आइडियाज़। तो दोस्तों, लीगल तरीके से टैक्स बचाना भी एक तरीके की कमाई ही है। आप टैक्स बचा कैसे सकते हैं? तो तमाम स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से चलती हैं, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ELSS स्कीम, PPF, NPS जैसे ऑप्शंस हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। इसमें धारा 80 के तहत टैक्स छूट मिलती है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम सोर्स। एक ही सोर्स पर निर्भर मत रहिए। साइड हॉस्टल या पैसिव इनकम में हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। नंबर 10 पे आता है रिच वर्सेस पुअर मनी हैबिट्स। अमीर और गरीब के सोचने और खर्च करने के तरीके में बहुत फ़र्क होता है। सही हैबिट फाइनेंशियल सक्सेस तय करती हैं। ये आदतें आपको अमीर बनने में मदद करती हैं। और इन्हीं 10 पॉइंटों पे आपको अगर किसी भी पॉइंट पे डिटेल वीडियो चाहिए, चाहे टैक्स छूट को लेके हो, चाहे रिच वर्सेस पुअर हैबिट्स को लेके हो, इंश्योरेंस इम्पोर्टेंस या सिविल स्कोर या रिटायरमेंट प्लानिंग, डेप्ट से छूट, इमरजेंसी फंड इत्यादि इत्यादि, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं, जिससे कि आपको इस पर डिटेल्ड और अच्छा एनालिसिस करके वीडियो आप तक उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 एवरग्रीन फाइनेंस टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही काम के फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें।